अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी आपको सुनाऊंगी एक पेंडू लड़की के बारे में। इसने मुझे चिढ़ाने के लिए चाय की चुस्की के साथ श्लुप की आवाज़ निकालते हुए शरीन नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, चाय पीने के आदाब नहीं बताओगे? इसे पता था कि मुझे स्लुप स्लुप करके चाय पीने वालों से बहुत चिढ़ थी। इसीलिए जब वो ऐसा करती तो मैं इसे खाने पीने के आदाब बताता और कभी कभी तो इसे कह देता, पेंडू कहीं की। बाद में मुझे पता चल गया कि वो बहुत नफीस और सुलझी हुई लड़की है, मगर महज मुझे तंग करने को ऐसा करती तो मैंने लेक्चर पिलाना छोड़ दिया। एक दिन ब्रेक के वक्त कैंटीन में मिली तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी खज़ां छाई हुई थी। मुझे देखते ही सीधी मेरी मेज़ पर आई और बैठते ही कहने लगी, तुम्हें पता है बिछड़ने के आदाब क्या होते हैं? मैंने इसके चेहरे को गौर से देखा और जब मुझे इसकी बात का मतलब समझ आया तो दिल एकदम ज़ोर से धड़का। वो ऐसी ही थी, एकदम से धमाका करने वाली। मैंने कहा, तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे खुद अपने ही सवाल के खोखलेपन का एहसास हुआ और इस सवाल का जवाब इसकी आंखों में लिखा था। इसके चेहरे पे छाई खज़ां में वो रकम था। ऐसे ही अपने इल्म में इजाफे के लिए इसके तंज में जो दर्द छुपा था, इसने मुझे हिला के रख दिया। अब मैं इसे क्या बताता और कैसे बताता? ये वैसे ही था जैसे कोई नज़ा के आलम में मरने वाले से मरने के आदाब पूछे, पर वो कहाँ बख्शने वाली थी। सो मैंने कहना शुरू किया, जब बिछड़ने का लम्हा आता है तो आंसुओं को आँखों में मुंजमद कर लेते हैं ताकि लोग आँखों का सावन न देख पाएं। दिल की ज़ोर ज़ोर से धड़कने की आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। हाथों को आपस में जकड़ लेते हैं कि लोग हाथों की लर्जिश न देखें। होंठ ज़ोर से भींच लेते हैं कि लोग कांपते होंठों की दुहाई न सुन सकें। और क्या बोलते रहो ना, रुक क्यों गए? वो बेताबी से बोली तो मुझे इसकी आवाज़ लरजती हुई लगी और ये कि मैं फिर बोला, ये कि दाएं हाथ को लहराते हुए बिछड़ने वाले को उस वक्त तक देखते रहते हैं जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो जाए। अच्छा चल रहन दे, वो बोली, तुम्हें कौन सा बिछड़ना है जो प्रैक्टिस कर रहे हो? ये सब तुम शहरियों के चौंचले हैं। हम पेंडू तो भां भां करके रोते हैं और नाक से सू सू भी करते हैं। इसने नाक से सांस को लंबा खींचते हुए सू की लंबी आवाज़ निकाली। फिर वो बिछड़ने के पल ऐसे आए कि सोचने की मोहलत ही ना मिली। वो एक हफ्ता कॉलेज नहीं आई। फिर इस दिन इसका मुख्तसर सा मैसेज मिला कि मैं 2 दिन के बाद वापस गांव जा रही हूँ। मेरी शादी अगले हफ्ते है। इस दिन अपने दोस्त के साथ जब मैं रेलवे स्टेशन पर इसे बिछड़ते देखने गया तो दिल का अजीब आलम था। मैंने इसे इसकी माँ के साथ देखा। इसकी आंखों में एक ऐसा सुकूत था जैसा समुंदर में तूफान के आने से पहले होता है। वो जा रही थी। मैं ना ट्रेन के साथ दौड़ा, ना दायां हाथ लहराया। मेरी आंखों में कोई भी मंजर न था। अचानक दिमाग साए साए करने लगा। मेरी आंखों से पानी बह रहा था।
اس سے پہلے کہ میں بے دم ہو کر گر پڑتا میرے دوست نے مجھے سنبھال لیا اور پھر اسٹیشن سے باہر لے آیا۔ پھر ہر چیز سے دل جیسے اچاٹ ہو گیا تھا۔ کالج میں، ہاسٹل میں کہیں دل نہ لگتا۔ پھر بہت ماہ بعد اس کا میسج آیا۔ میں نے بہت اشتیاق سے پڑھا۔ مختصر سا لکھا تھا، کوئی اس طرح بھی روتا ہے؟ پینڈو کہیں کے۔ اب بھی جب کوئی میرے سامنے سڑپ کر کے چائے کی چسکی لیتا ہے تو میرے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، پینڈو کہیں کے۔ آج کی یہ کہانی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔